प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उमरिया व पाली में अपने प्रवास के दौरान पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पड़ोसी देश को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी कहा है कि दुश्मन अगर गोली चलाएगा तो उसे गोले से जवाब मिलेगा। उक्त आशय के उद्गार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उमरिया के पाली में आयोजित गौराया ग्राम पंचायत में पैसा ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। डॉक्टर यादव ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह, पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास का संकल्प भी दिलवाया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। आज उमरिया जिले में राज्य स्तरीय पैसा सम्मेलन और ये हमारा बाघ की दहाड़ वाला और वनों का संसार, जिसका अपने आप में एक अलग परमात्मा ने भाग्य लिखा है। प्राकृतिक सौंदर्य, जिस जगह पर जहां हमारे लिए वन का जीव और हमारा जीवन दोनों में आत्मीयता का संबंध है। दूसरा कोई हो तो नींद नहीं आए इसको डर के मारे। बाघ की दहाड़ जहां होती है, हमारे उमरिया के जवान और पैसा से सभी आदिवासी अपना जीवन भी आनंद से जीते हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करिए, हमारे अपने वन्य जीवों के साथ, लेकिन वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ हमारी सनातन संस्कृति का जो आनंद है। मैं आज आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो हमारे इस बांधवगढ़ का सौंदर्य भी पास में ही है। बांधवगढ़ के साथ कई प्रकार की विरासतें जुड़ी है और यहाँ पैसा एक्ट से जुड़े हुए 2022 में पैसा एक्ट आया, जिसके माध्यम से कई प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। लेकिन अभी कई पंचायतें बाकी है। 5300 से ज्यादा पंचायतों ने अपने इस पैसा एक्ट के माध्यम से विकास के मामले में सहभागी बढ़ाया है। बीते कल ही पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह आदिवासी नायक, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। जैसे आपके यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी सरकार बनने के बाद वो गोंडवाना की रानी, जिसने अपनी धाक से अकबर की सेना को भी धूल चटाई। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के लिए। भारतीयता के लिए, देश की आजादी के लिए रानी दुर्गावती ने जो जीवन जिया है, पीढ़ियां उनको नमन करेगी। पूरा देश स्मरण करता है। रानी दुर्गावती हमारे यहाँ से गढ़मंडला से सिंग्रामपुर दमोह तक हमने उनके लिए दोनों स्थान पे कैबिनेट की है। रानी दुर्गावती के जीवन को भी हमने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में जगह दी है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी भविष्य की पीढ़ियां पढ़ेगी। मित्रों, हमने अपने प्रदेश के अंदर 88 ही विकास खंडों में सभी आदिवासी भाई बहन, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में आज उसके जीवन में सुख का सवेरा है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके जीवन में अच्छा हो, इसलिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए एक नहीं, सभी क्षेत्रों में 1 लाख नौकरियां तो सरकारी स्तर पर दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो युवा बच्चों के लिए। और आपने बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए सांदीपनि विद्यालय, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, SP, कलेक्टर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पूरा पैसा देगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और हमको केवल मौका देना है। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारी आदिवासी बहन उड़ीसा की रहने वाली राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू पहली बार हमारी बेटी बढ़कर के
देश का सबसे बड़ा पद अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राज्य के राज्यपाल भी माननीय मंगू भाई पटेल, वो गुजरात के सूरत जिले के रहने वाले आदिवासी अंचल के ही महामहिम हैं। जोरदार अभिनंदन करो महामहिम मंगू भाई पटेल का भी। मंत्री में भी हमारे यहाँ सभी 5 बहनें मंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल में, और ये लाडली लक्ष्मी बहनें बैठी है। जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए भी। बहन बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी सबको लेके चलती है। ये बहनों ने अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए, बहनों चिंता मत करो, आपको भी धीरे धीरे हमने कहा, अभी आप जब सरकार बनी 1000 रुपया महीना बहनों को दे रहे थे, गए साल रक्षाबंधन पे 250 रुपए दिए, इस बार फिर वापस मिलने वाले हैं। अरे हमारी संस्कृति तो बहन बेटी के हाथ में अगर पैसा आता है तो वो तो घर के लिए देती है, अपने परिवार के लिए लगा देती है, बच्चों की पढ़ाई में, कि स्कूल में, किसी और काम में आए। गरीब परिवार के अंदर 1-1 रुपए की कीमत बहने से अच्छा कोई घर नहीं चलाती है। आप सबके लिए भी वापस से सर्वे हो रहा है। जो गरीब आदमी का घर का मकान पक्का नहीं है, आप में से किन किन के मकान पक्के बन गए, हाथ खड़े करके बताओ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप जिनके बचे हैं, दोबारा सर्वे हो रहे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका मकान कच्चा रहने वाला है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे आदिवासी अंचल में, शहर में, गांव में, सब दूर 2028 तक अन्न के माध्यम से भी किसानों के लिए उनके जीवन में भी बदलाव लाते हुए, जिनके घर में अभी कनेक्शन है बिजली के, अब हमारी सरकार नए कनेक्शन को 5 रुपए में कनेक्शन देने वाली है। 5 रुपए में गरीबों की सेवा करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे किसानों के लिए सेवा है। और उससे आगे बढ़कर अभी तो बिजली का बिल भरते हो, अभी अग्रवाल जी भी बता रहे थे कि मेरे यहाँ एक ग्रिड लगा दो, मैंने वो बात तो सुन ली, लेकिन आपसे भी कह रहा हूं, जो जो खेती करते हैं, आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रदेश में 32 लाख किसान है, 32 लाख किसान जिनके नाम पर बिजली के कनेक्शन है, 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट। हमने तय किया है आप सबको सोलर पंप के माध्यम से बिजली की सारी व्यवस्था फ्री करने वाले हैं, बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले। सोलर पंप लगाओ, अपने घर में बिजली बनाओ, अपनी फसल खुद उगाओ, सारे काम करो। केवल 10% राशि में हमारे किसानों को सोलर पंप देने वाले। और अभी तो बिजली का बिल हमसे पैसे लेते थे सरकार वाले, बिजली के बिल के माध्यम से, अब उल्टा काम होगा। सोलर पंप से आप बिजली बनाओ, पहले अपनी खेती कर लो, आपका मकान में हो तो मकान में जला लो, और उसके बाद बचे तो सरकार को बेच दो। सरकार के माध्यम से आपको पैसे दिए जाएंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया है।